वेलकम टू इकोनॉमिक्स क्लास। आज हम आपको कैसे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम होती है ये समझाने वाले हैं। तो इसमें इस क्लास में आज हम सिंगल कमोडिटी मॉडल बताएंगे। आगे हम आपको मोर देन सिंगल कमोडिटी मॉडल बताएंगे फिर कि एक से ज़्यादा कमोडिटी होने से कैसे होता है। इस क्लास में तो आप एक कमोडिटी पे ही हम लोग बताने वाले हैं। तो देखा जाए ये क्या होता है। इसके हिसाब से कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन परचेज ऑफ ए सिंगल गुड इज अटेन्ड व्हेन MUX इज इक्वल टू PX। ये कंडीशन है कि MUX जो है PX के इक्वल होना है। तो सवाल है MUX क्या है और PX क्या है। तो यहाँ लिख दिया है वेयर MUX इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ X कमोडिटी। तो आप कोई कमोडिटी X आप कंज्यूम कर रहे हैं तो उसका मार्जिनल यूटिलिटी है। जब PX है प्राइस ऑफ X कमोडिटी, उस X जो कमोडिटी है उसका जो प्राइस है, इसको हम लोगों ने PX लिया है। तो ये कहा गया है कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तभी हासिल होगा जब जो मार्जिनल यूटिलिटी जो आप कमोडिटी परचेस कर रहे हैं वो बिल्कुल प्राइस के हो जाए। वो होता है, वो पॉइंट होता है आपका कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम का। इसको और अच्छे से समझा जाए, एक टेबल ये लिया है। लेट अस कंसिडर द फॉलोइंग टेबल शोइंग मार्जिनल यूटिलिटीज ऑफ वेरियस यूनिट्स ऑफ कमोडिटी X एट प्राइस ₹25। ये एज्यूम कर लिया कि मान लीजिए X कोई कमोडिटी है, उसका प्राइस जो है ₹25 है। तो देखिए किस तरह से होगा। अब कोई कंज्यूमर अगर एक यूनिट इसका परचेज करता है तो उस समय उसका मार्जिनल यूटिलिटी उसको 40 मिल रहा है, जबकि उसको प्राइस देना पड़ रहा है 25, क्योंकि प्राइस तो चेंज नहीं होता। तो उसको तो काफ़ी खुशी मिलेगी। ₹25 में दे रहा है लेकिन उसकी यूटिलिटी मिल रही है ₹40 की। जाहिर है वो फिर अगला परचेस करेगा सेकेंड यूनिट। तो यहाँ भी उसको 35, क्योंकि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी होता है तो थोड़ा कम हो गया, पहले से 40 था 35 हुआ। लेकिन फिर भी देखिए आप प्राइस से ज़्यादा ही उसको मिल रहा है, जितना पैसा दे रहा है उससे ज़्यादा उसको सेटिस्फैक्शन मिल रहा है। फिर थर्ड यूनिट वो परचेस किया, अभी भी उसको ज़्यादा मिल रहा है। यहाँ तो इससे तो कम मिला है लेकिन इसके प्राइस से ज़्यादा अब भी उसको मिल रहा है, तो नेचुरली वो और परचेस करेगा। फिर वो फोर्थ यूनिट परचेस किया, अब उसको और कम यूटिलिटी मिला, मार्जिनल यूटिलिटी, अब उसको ₹25 मिला, लेकिन प्राइस तो अभी भी ₹25 है। कहा जा रहा है कि यही इक्विलिब्रियम पॉइंट होगा, इसके आगे वो खरीदारी नहीं करेगा। मान लीजिए वो खरीदता है, फिफ्थ यूनिट भी खरीद लेता है, तो यूटिलिटी और कम हो गया, अब उसको 20 हो गया यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी, लेकिन उसको पेमेंट तो वही देना पड़ रहा है ₹25। एडिशनल यूनिट खरीदेगा, प्राइस तो सेम है हर यूनिट का, तो अब भी उसको ₹25 देना है। तो दैट मीन्स अब उसको 5 लॉस हो रहा है। ₹25 दे के ₹20 के बराबर सेटिस्फैक्शन इसको मिल रहा है। फिर भी अगर वो परचेस करता है, आगे और यूटिलिटी कम हो जाएगा, 15 हो गया है, लेकिन उसको प्राइस पे करना पड़ रहा है 25। तो कोई समझदार अगर रैशनल कंज्यूमर है तो वो लॉस करके नहीं लेना चाहेगा, वो इसी पॉइंट तक लेगा कि जब तक उसको ज़्यादा मिल रहा था तब तक तो खरीदेगा ही, क्योंकि उसका एम है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। एक जो रैशनल कंज्यूमर है, ये हम लोग कंज्यूमशन है, तो कंजम्पशन का जो कंज्यूमर है हमारा रैशनल है, वो चाहता है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन हो, इसलिए वो खरीदता चलेगा। तो लेकिन इस पॉइंट पे आके इसके आगे वो नहीं बढ़ेगा, क्योंकि आगे बढ़ेगा तो टोटल यूटिलिटी तो बढ़ेगा लेकिन उसको लॉस हो जाएगा। जितना पैसा वो पे कर रहा है उतना सेटिस्फैक्शन उसको नहीं मिलेगा। तो यही इसका आइडिया है कि इस प्राइस में जहाँ मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस के इक्वल हो जाता है, उस पॉइंट में जाके वो रुक जाएगा, तो वही पॉइंट होगा उसका इक्विलिब्रियम का।
इसी बात को समझाया। हेयर द सेटिस्फैक्शन इज मैक्सिमम व्हेन द कंज्यूमर परचेज 4 यूनिट्स ऑफ एक्स एंड गेट्स 130 एज टोटल यूटिलिटी। अगर यहाँ तक का टोटल करें तो आएगा 130। इसको देख सकते हैं आप जोड़ के। तो यही पॉइंट है जो कि वो हासिल कर सकता है मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, उसका इसी पॉइंट पे होगा, ये क्या आ जाएगा। लेकिन अगर उससे आगे बढ़ता है, बट इफ़ ही परचेज 5 यूनिट्स, जैसे 5वां यूनिट भी खरीदता है ऑफ द कमोडिटी, ही गेट्स लेसर मार्जिनल यूटिलिटी ₹20, उसको अब 20 मिलेगा, दैन द प्राइस ऑफ द गुड 25। तो 25 वो पे कर रहा है, उसको मिल रहा है 20 रुपीज़। मीन्स ही इज इनकरिंग ए लॉस ऑफ ₹5। तो 5 रुपये का उसको लॉस हो रहा है। और अगर वो यहीं पे रुक जाता 3rd यूनिट पे, तब क्या होता? इफ़ ही स्टॉप परचेजिंग एट 3rd यूनिट्स ऑफ द कमोडिटी, ही गेट्स टोटल यूटिलिटी 105। यहाँ तक देखिए 105 होता है only. Means he is losing total utility to the extent of ₹25 which he could have got by paying another ₹25. तो 25 उसको और मिल सकता था और 25 पे करके, तो उसको वो नहीं लिया। इसका मतलब अगर ये यहीं पे रुक जाता है तो उसका सेटिस्फैक्शन जो है मैक्सिमाइज वो नहीं किया। तो ये उसके लिए बुद्धिमानी नहीं होगा कि 3rd यूनिट पे वो रुक जाए या 5वां यूनिट खरीद ले कि हमें और ज़्यादा सेटिस्फैक्शन मिलेगा, लेकिन वो लॉस करके 5 रुपये का वो लॉस हो रहा है, जितना वो पे कर रहा है उतना नहीं हासिल हो रहा है। तो कोई समझदार कंज्यूमर नहीं चाहेगा कि हम लॉस करके लें, तो उसके लिए ना यहाँ रुकेगा ना यहाँ बढ़ेगा, वो यहीं पे आके रुक जाएगा कि 25 पे करके हमको 25 मिल रहा है, विच ही कुड हैव गॉट बाई पेइंग अनदर ₹25। तो यही है कि वो यहाँ पे नहीं रुकेगा और चाहेगा कि नहीं 25 और पे कर दें तो हमको और 25 मिल जाएगा, मेरा सेटिस्फैक्शन और बढ़ जाएगा। लेकिन क्या वास्तव में इस तरह से मेज़र करके हम लोग करते हैं? ये एजम्पशंस है कि यूटिलिटी को हम लोग मेजर कर सकते हैं, गिनती 1 2 3 4 करके, इसी एजम्पशन पे बेस करके है। तो इसीलिए ये संभव हो रहा है, लेकिन प्रैक्टिकली तो पॉसिबल नहीं है कि हम लोग गिन के यूटिलिटी कोई चीज़ परचेस करते हैं। ये खाली समझाने के लिए मॉडल किया गया है। तो वही, सो ही विल स्टॉप परचेजिंग एट 4 यूनिट। तो 4th यूनिट पे जाके वो स्टॉप कर जाएगा, मतलब वही मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल टू प्राइस के उसी पॉइंट पे आके वो स्टॉप करेगा। Thus we can say that he is in equilibrium when he purchases 4 units where marginal utility is equal to price। इसी जगह पे आके रुकेगा जहाँ ये बराबर हो जाएगा। तो यही इसका पॉइंट है जहाँ इक्विलिब्रियम की स्थिति होगी, ना वो 3 पे रुकेगा ना 5 पे आएगा। तो इतना ही है इसके क्लास में। आगे और नई चीज़ करेंगे, आगे इसके आगे हम लोग 2 कमोडिटी मॉडल पढ़ेंगे। थैंक यू।